शादी होती है गांव में। पहले सर्वप्रथम यहीं पे ये बद्रीनाथ का झंडा हम स्थापित करते हैं। उसके बाद आगे गणेश पूजन, बाण वगैरह जो भी कार्यक्रम होते हैं शादी के। लेकिन अपने पहाड़ों में देखिए ना, इतनी रौनक है, शांति है और ठंडी हवा, ठंडा पानी है ना अंकल जी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अपने अंकल जी का इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं, क्योंकि अंकल का इंट्रोडक्शन मैं 2-3 ब्लॉगिंग में दे चुकी हूँ। तो चलो अंकल जी, आज हम सैर करेंगे आपके थ्रू पूरा तंतोली गाँव में। ले चलते हैं आपको मुख्य रास्ते की तरफ से, गांव की तरफ, जिसमें कि कई जगह आपको मिलेंगी देखने लायक चीज़ें। मैं आज रूबरू करवाऊंगा और सीधे उसके बाद हम अपने गांव के जो अधिष्ठात्री देवी है, देवी का मंदिर, वहाँ पे आपको ले जाऊंगा। फिर चारों तरफ का नज़ारा आप सुंदर अपने जो विहंगम दृश्य है उसको देख पाएंगे। कुल देवी बोलते हैं? देवी नहीं, देवी तो परिवारों की अलग होती है। अच्छा। मूल गांव की जो देवी है उसका मंदिर है। उसके तरफ वहाँ से आपको कहीं दूर पे भैरवगढ़ी, प्रसिद्ध भैरवगढ़ी, उसका मंदिर दिखाई देगा। दूसरी तरफ आपको एकेश्वर रेठा खाल का क्षेत्र दिखाई देगा। वहीं से आपको सतपुली की मार्केट दिखाई देगा। ये सुंदर एक टॉप में जगह है और बड़ा अच्छा व्यू पॉइंट भी है। तो चलो देखते हैं आपके साथ वो नज़ारा। बहुत सी विभूतियों को यहाँ पे उसने जन्म दिया है। स्वामी राम, मुख्य रूप से स्वामी राम, उनके बड़े भाई हुए लखपति साहब के नाम से प्रसिद्ध थे। किसी समय में ब्रह्मा रंगून में वो इंजीनियर थे और वहाँ उनकी लॉटरी खुली थी, तब वो लखपति नाम कहलाया था उनका। उनके भाई हुए स्वामी राम, जिनके माध्यम से जौलीग्रांट हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट जौलीग्रांट में स्थापित है और जनता की सेवा। इवन मैं ये कहूँगा इसी क्षेत्र में नहीं, देहरादून क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है स्वामी राम इंस्टीट्यूट करके। यहीं से हमारे बहुत चीफ अनिल धस्माना जी भी बिलोंग करते हैं। और इस समय वर्तमान समय में जो हिमालयन इंस्टीट्यूट जौलीग्रांट को संचालित करने वाले बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति, बहुत मृदुभाषी, लोगों में बड़े प्रिय विजय दसवान, हाँ जी, भी यहीं से पैदा हुए हैं। उनकी शिक्षा भी यहीं से हुई थी क्या? शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा यहीं से हुई है। अच्छा। और उसके बाद अनिल धस्माना और उनकी दोनों की प्रारंभिक शिक्षा यहीं से हुई है। दुधार जो हमारा पुराना इंटर कॉलेज है, यहीं से उनकी शिक्षा हुई। ये हमारे गांव में बद्रीनाथ मंदिर है। और गांव का में जो भी, जैसे चाहे लड़की की है चाहे लड़कों की है, जिसकी भी शादी होती थी, जिनकी भी शादी होती है गांव में, पहले सर्वप्रथम यहीं पे ये बद्रीनाथ का झंडा हम स्थापित करते हैं। उसके बाद आगे गणेश पूजन, बाण वगैरह जो भी कार्यक्रम होते हैं शादी के, वो रस्म पूरी होती है। वो छोटा सा गांव दिख रहा है आपको, ये ब्राह्मण पास्ता है। तो कभी सैर करने का मौका मिलेगा तो दिखाएंगे आप लोगों को। और ये पुराने जमाने की चन है, गौशाला बोलते हैं इनको। आज की परिप्रेक्ष्य में हम केवल बाहरी भौतिकता की चकाचौंध में या उसमें हम लोग ज़्यादा वो रहते हैं। ये इंजीनियर है चाहे अच्छे वैज्ञानिक हम कह सकते हैं, ये उन लोगों की सोच यदि आज के उसमें बोला जाए तो अब तो आर्टिफिशियल कई चीज़ें से मिल जा रही हैं। किंतु ये मकान ऐसे होते थे, गर्मी में ना तो ये गर्मी देते थे, न ठंडियों में अधिक ठंड देते थे, तो सारी गर्मी और ठंड को रोक देते थे। अब हम चल पहुँचने वाले हैं देवी मंदिर के पास, जहाँ से कि आपको दूर दूर का नज़ारा भी हम दिखाएंगे। सामने गांव की तरफ देखेंगे तो ये सारा मूली गांव, पास्ता गांव है, ब्राह्मण पास्ता बोला जाता है इसको। ये ग्राम सभा टोली का राजस्व विलेज है, राजस्व ग्राम बोला जाता है। उसके जस्ट इधर गधेरे के इधर इस साइड में कुछ कुछ मकान दिखाई दे रहे हैं, वो आप उनको देखोगे, ये मूली गाँव है, ये भी राजस्व ग्राम टोली का है। सामने ये गाँव दिखाई दे रहा है नीचे, ये बयाली गांव है। रिखोला नेगी यहाँ का प्रसिद्ध एक भड़ हुआ था, रिखोला नेगी करके, जिसकी की कई किंवदंतियाँ हैं, कई कहानियाँ जनमानस में गूंजती हैं। अंकल मैंने सुना है जो हमारी ये सड़क है वो भी बयाली वाले किसी के नाम से पड़ी है। वही रिखोला नेगी जिसकी बात कर रहे हैं। अच्छा। रिखोला भड़ हुआ था, तो ये स्थान अपना देवी मंदिर का आ चुका है। यहाँ से हम दूर नजर फेंकें, सुंदर वादियाँ आपको दिखाई दे रही है। वाह, और ये कबूतर कितना प्यारा कबूतर है, हवा में विचरण करता हुआ। सामने वो चोटी दिखाई दे रही है, गुमखाल सतपुली से
19 किलोमीटर पे गोखाल है कोटद्वार मार्ग पे। उससे थोड़ा अंदर जाते हुए चेलू सैंड और नीचे ऋषिकेश के लिए वो रूट जा रहा है, उस पर ये चोटी दिखाई दे रही है। यहाँ पे भैरवगढ़ी का मंदिर है। गढ़ी 52 गढ़ियों में से एक गढ़ी भैरवगढ़ी। जिस समय कि यहाँ गोरखाओं ने आक्रमण किया था, उससे बचने के लिए ये ऊंचे स्थानों पे लोग गए थे और वहाँ अपनी सुरक्षा व्यवस्था उनकी पूरी हुआ करती थी। ये सामने है ऊपर वाला गोली है, ये ईड़ा है। इधर वो कबरा गांव है सड़क के नीचे। ऊपर वाला जो गांव दिखाई दे रहा सामने चोटी पे छोटा छोटा, ये बडोल गांव है। बडोला लोग रहते हैं। और उसके जस्ट पीछे धार की पल्ली तरफ जो है ये एकेश्वर है। कि मर्च भी कान कुर ख्याल रह गयो, धोती लटकान चैधार रह गयो। कहने का मतलब ये था कि चैधार गांव में उस समय पंडित लोग हुआ करते थे। और वास्तव में उनके जो धोती पहनने का एक लहजा, एक सलीका था, वो वास्तव में बड़ा प्यारा रहता था। मिर्च फुरख्याल गाँव में बहुत अधिक हुआ करती, बहुत आयत में हुआ करती थी। अब तो गढ़वाल की खेती लगभग समाप्त सी होती जा रही है और हो चुकी है। सारे खेत बंजर हो गए हैं, कोई खेती करना पसंद नहीं कर रहा है। वो सामने दिखाई दे रहा है वो एक नया विश्वविद्यालय खुला है हिमालयन करके, वो छोटा सा ना, उसी पहाड़ी लास्ट लास्ट पे दिखाई दे रहा है हिमालयन विश्वविद्यालय करके। एकेश्वर के बाद नौगाखाल के बाद चौबटा खाल के बाद वो पल्ली पर निकल जाती है। ये का डांडा है, बहुत बड़ा मेला ये लगता है और पूरा जो है पैदल खड़ी चढ़ाई है। किंतु कहते हैं कि जब वहाँ यात्रा शुरू होती है तो थकान महसूस ही नहीं होती है। इस क्षेत्र में इधर को देखेंगे हम तो ये वाला क्षेत्र रेखने का क्षेत्र आ जाता है आपका। ये चीख खाई के पीछे और इसके ये बगल में है हमारा, ये आप देख रहे हैं ये दुदार खाल है और उसके बगल में है बबीना गांव। और वो जो छोटा सा हल्का सा दिख रहा है वो तहसीला तल्ला और मल्ला है। किंतु बीच में एक छोटा सा टापू सा दिखाई दे रहा गांव, छोटे से। हाँ, ये कांडे गांव, ये मेरा गांव है जो छोटा सा दिखाई दे रहा है आपको। क्योंकि बाकी गांव तो ऊपर की साइड है, बहुत बड़ा गांव है। किंतु लास्ट कॉर्नर दिखाई दे रहा है कांडे का, वो कांडे। थैंक यू सो मच अंकल जी, आपने ये इस मंदिर के बारे में, यहाँ से जो नज़ारे दिख रहे हैं उनके बारे में बताया मेरे को। और मुझे पता नहीं था कि इतने टॉप जगह में यहाँ भी दिखता है ये वाला चट्टान। ये चट्टान कहते पुराने जमाने में कहते थे ये अचरी का पाखा बोला जाता है। माँ अचरी लोग, अचरी माने पूर्व समय में बोला जाता था परियां। तो कहते हैं कि यहाँ पे जब भी लोगों ने कोई अरदास लगाते थे अपने एप्लीकेशन, तो वहाँ पे एक गुफा सी है, उसके सामने रख दिए जाते थे। जो चीज़ मतलब जिसको जो चीज़ चाहिए वो प्राप्त करने के लिए वहाँ पे लग जाती थी। अधिकांशतः शादी ब्याह के समय में बर्तन वगैरह जब गांव में नहीं होते थे तो वहीं से ले जाते थे। और बहुत अच्छा लगा अंकल जी यहाँ पे आपने बताया। यहाँ से तो बहुत अच्छी लोकेशन है यार, हमें तो कहीं घूमने की जरूरत नहीं है, अपने पहाड़ में आ जाओ, टॉप में तो सारे नज़ारे हैं। ये भी हाईलैंड है। बिल्कुल सही बात बोला आपने। अगर कोई माने तो लोग इतना पैसा इन्वेस्ट करते हैं अपना, लेकिन अपने पहाड़ों में देखे ना इतनी रौनक है, शांति है और ठंडी हवा, ठंडा पानी है ना अंकल जी। बिल्कुल। चल मीरा, बाय बाय। ये हम अमरूद खाएंगे आज, दीदी के पेड़ में तो बहुत सारे अमरूद हो रखे हैं तो तोड़ के ले जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल मुझे ये मिला तो इसी को खा लेते हैं। और दीदी के बहुत प्यारे अमरूद लगे हैं यार, बहुत ही प्यारे। ये देखो बहुत सारे अमरूद लगे हैं, तोड़ के ले जाएंगे आज। अनिल तस्मा रॉ चीप का घर यही है और वो आते भी है। उनका इधर साइड को है, बॉडी बता रही हो, और इधर साइड दीदी लोगों का है। ऐसे घर होते थे तो बहुत ही प्यारा लगता है, ऐसे तिबारी टाइप की। और दीदी लोगों का घर है ये पूरा, बहुत ही प्यारा है। धूप सेको मजे से। चलो बॉडी, बाय बाय। ये मालती दीदी है, बहुत ही मेहनती है, तोली गांव की। ये देखिए कितने बारीक रास्ते हैं तोली गांव में। और यहाँ पे अधिकतर ऐसे फटाले वाले मकान देखने को मिले मुझे, बहुत अच्छा लगा यार। अभी मतलब सलामत है हमारे ये फटाले वाले मकान। धनिया कैसे लगा रखी है बारीक से, यहाँ पे भी तो लाइन पे भी तो लगा रखी है। ये पालक है, सब्जी निकालने में ठीक रहता है ना, क्योंकि उतना काटा वो हो गया। वॉगिन विला का फूल है ये, बहुत ही प्यारा। हमारे घर में भी था पहले, ये हमने काट दिया। तो अंकल जी इसकी टहनी लग जाएगी क्या? यहाँ पे अंकल जी आते हुए और हम पहुँचने वाले हैं जस्ट बस सड़क में। तोली गाँव की सड़क इतनी नियरेस्ट है। चलो दोस्तों, पूरी तोली गाँव घूम के भी आ गए हैं अपने अंकल जी के साथ। फिर मिलते हैं आपको अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।